गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो में बात करते हैं आर्निका मोंटाना की, एक होम्योपैथिक मेडिसिन। कई सिम्टम्स आप जानते हैं, पहले उनको समझते हैं, फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि बहुत कम लोग समझ पाते हैं इसको, कि आर्निका इसमें भी काम करती है। तो आज इस वीडियो में काफी बातें आर्निका मोंटाना के बारे में। तो देखिए, जो आर्निका मोंटाना है, सब लोग जानते हैं इसको, कि कहीं पे भी ट्रामा हो जाता है और ट्रामा के बाद कंपाउंड फ्रैक्चर, तो कंपाउंड फ्रैक्चर कुछ इस तरह से होता है कि हड्डियां कई टुकड़ों में हो गई हैं। यानी ट्रामा हुआ और हड्डियां कई टुकड़े में हो गई, तब वहां पे संभावना बनती है कि वहां पे क्या बन जाए, पस बन जाता है। और वह पस सूखता नहीं जल्दी। तो ये जो आर्निका है, पस बनने नहीं देगी। और अगर आपने काफी दिन बाद आर्निका यूज कर रहे हैं, 2 4 6 दिन बाद यूज कर रहे हैं, और अगर पस बन चुका है तो उसको एब्जॉर्ब भी कर लेगा। यानी दोनों सिचुएशन में अगर आप तुरंत यूज किए तो पस बनने नहीं देगा, सपुरेशन नहीं होने देगा। और अगर 4 6 दिन बाद, 10 दिन बाद यूज करते हैं, वहां पे पस बन चुका है, तो उसको एब्जॉर्ब भी करेगा कैलकेरिया सल्फ की तरह। और सबसे खास फीचर्स कि जैसे चोट अभी लगी है या 10 साल पहले लगी है, दोनों में यूज की जाती है। चोट 10 साल 8 साल पहले जो लगी थी, उसका दर्द अभी हो रहा है, तब भी यूज कर सकते हैं। और चोट अभी लगी है, उस केस में भी यूज कर सकते हैं। तो लॉन्ग एगो इंजरी की वजह से भी, और अभी जो इंजरी हुई है, उन दोनों केस में यूज कर सकते हैं। दरअसल करता क्या है आर्निका, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देता है। तो ब्लड वेसल्स डायलेट कर देता है, तो इस वजह से कहीं पे भी ब्लू ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, ब्लू या फिर ब्लैक स्पॉट। जैसे चोट लग जाती है कहीं पे, तो देखिए वहां पे जगह काला पड़ जाता है, ब्लू हो जाता है। तब हुआ क्या होगा, वहां पे ब्लड जमा हो गया होगा। बोलते हैं ना कि चोट लगी है तो वहां पे ब्लड इकट्ठा हो गया है। तो जो ब्लड इकट्ठा हो गया है, उसकी वजह से जो ब्लैक और ब्लू दिख रहा है, उन सबको भी धीरे धीरे वो क्या करती है, हटाती है, नॉर्मलाइज करती है। तो इस तरह से पूरे मस्कुलर सिस्टम पे एक्ट करती है, ब्लड वेसल्स को नॉर्मलाइज करती है। और कहीं पे भी ब्लू या ब्लैक स्पॉट आ गए हैं चोट लगने की वजह से, तब उसको भी रिमूव करती है। कुछ इस तरह से कि पूरी बॉडी जैसे कुचल दिया गया है, ब्रूस्ड फीलिंग होती है, कुचलने जैसा दर्द होता है। और किसी भी बिस्तर पर लेटता है आदमी, तो हर एक बिस्तर हार्ड लगता है उस पर सोया ही नहीं जा रहा है, तो बिस्तर हार्ड लगता है। और पूरे मस्कुलर पेन है, यूपिटोरियम जैसा। लेकिन यहाँ पे मस्कुलर पेन है, यूपिटोरियम में बोन वाला पेन है, हड्डी में दर्द हो रहा है। तो मस्कुलर सोर ब्रूस फीलिंग हो रही है। और खास बात, ये जो पोर्शन है हेड और फेस, ये तो हॉट है, गर्म है। और बाकी वाला पोर्शन क्या है, कोल्ड है, ठंडा है। आर्निका का सिम्टम्स है कैनी फेस और हेड, ये पूरा फेस और हेड गर्म है, जिसे लगता है कि बुखार जैसा है। अब पूरी बॉडी क्या है, ठंडा है। तो इस तरह से कंपाउंड फ्रैक्चर के जो पस न बनने देना, सेप्टिक कंडीशन न उत्पन्न हो पाए, इन सब के लिए काम करती है। और जो ये सब फीचर्स आप जानते हैं, इसके ज्वाइंट्स का पेन इतना तेज है, तगड़ा है, कि जिस पेशेंट को होता है वो अपने से दूर ही रहने के लिए दूसरों को पास नहीं आने देता है, कहता है दूर रहो। उसको लगता है, डर लगता है कि कहीं टच कर जाएगा तो तेज दर्द हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार देखी जाती है कि छोटे बच्चे ओल्ड एज पर्सन से आके लिपटना चाहते हैं, लेकिन वो दूर रहते हैं, नहीं दूर हटो, क्योंकि उनको लगता है कि टच कर जाएगा तो दर्द और बढ़ जाएगा। तो जब भी ऐसा फियर आ जाए
कि कोई बच्चा या फिर किसी दीवार से या फिर कहीं से जरा सा भी टच करने से दर्द तेज हो जाता है, तो ये सब डोमेन आर्निका का है। और खास बात, आर्निका को ब्रूस फीलिंग तो है ही, उसके साथ साथ किसी आर्गन का अगर एक्सेस यूज कर लिया जाए तो उसमें डिफेक्ट आ जाता है। ट्रॉमेटिक इंजरी आर ओवर यूज ऑफ एनी आर्गन, किसी भी आर्गन का ज्यादा यूज किया गया है, खास तौर से जो जिम जाते हैं और जिम में ओवर एक्सर्शन होता है, 2-3 लोग आपस में कुछ बाजी लगा ले कि देखो कि कौन कितनी बार डिप मारता है या फिर कौन इस तरह से कितना वजन उठाता है, तो इस वजह से ओवर एक्सर्शन की वजह से, यानी अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर लेने की वजह से किसी भी पार्ट में दिक्कत आ सकती है। और आर्निका की बात करें तो यहाँ पे जो हर्ट है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जा रही है, हर्ट में सूजन आ जा रही है। ठीक ऐसा ही सिम्टम्स है ब्रोमियम में, ओवर एक्सर्शन की वजह से हर्ट में सूजन आ सकती है, यानी अपनी औकात से कभी कभार काम कर लिए तब तो ठीक है, लेकिन बार बार ज्यादा काम कर रहे हैं, जितनी क्षमता है उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, तो बॉडी का कोई ना कोई पोर्शन अफेक्ट होगा। और आर्निका में अफेक्शन किस पे है? फैटी हर्ट एंड हाइपरट्रॉफी। हर्ट फैटी हो गया है और हाइपरट्रॉफी हो गया है, यानी साइज उसकी थोड़ी सी नॉर्मल से क्या हो गई है, बढ़ गई है। जैसे फैटी लीवर होता है उसी तरीके से फैटी हर्ट भी होता है। तो इस तरह से ए फैटी हर्ट एंड हाइपरट्रॉफी। और खास बात, एंजाइना पेक्टोरिस का भी दर्द हो रहा है, यानी जो लेफ्ट एल्बो है, कोहनी है, वहां पे तेज दर्द रहता है और उसकी वजह से शोल्डर में भी पेन है, लेफ्ट वाले शोल्डर में पेन, और लेफ्ट वाले शोल्डर का पेन पहुंच जा रहा है कहां पे? हर्ट के पास में आ जा रहा है। देखिए लिखा है एंजाइना पेक्टोरिस, सीवियर पेन इन लेफ्ट एल्बो एंड स्टिचेस इन हर्ट, यानी जैसे लगता है कि चुभ रहा है थोड़ा सा हर्ट में। तो लेफ्ट साइड में जो कोहनी है वहां पे दर्द कर रहा है, शोल्डर में भी थोड़ा पेन है और उसके साथ साथ हर्ट में चुभने जैसा आ रहा है, तब वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं आर्निका का। और क्रैप ऑफ स्मॉल बॉल वन आफ्टर अनदर, शरीर में छोटे छोटे फोड़े निकलते हैं, एक ठीक होता रहता है, दूसरा पकता रहता है, तीसरा नया आता रहता है। इस तरह से क्रैप ऑफ बॉयल्स। क्रैप ऑफ मीन्स क्या है कि एक ठीक होने की स्थिति में है, एक अभी बढ़ रहा है, अब एक जस्ट उत्पन्न हो गया है, तो एक उत्पन्न हो गया, एक थोड़ा सा बढ़ गया और एक ठीक होने की स्थिति में नहीं पक रहा है। इस तरह से तो बार बार हो रहा है क्रैप ऑफ स्मॉल बॉयल, यानी उसकी फसल से लगातार हो रही है, तब उस केस में यूज कर सकते हैं आप आर्निका। और ब्लैक एंड ब्लू स्पॉट ड्यू टू रिलैक्स्ड ब्लड वेसल्स, कहीं पे भी चोट लगती है तगड़े से, तब वहां पे क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है, तो वहां की ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन कुछ ज्यादा आ जाता है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो ब्लैकनेस है, जो ब्लूनेस है, वो भी खत्म करता है। और रूमेटिज्म ऑफ बैक एंड शोल्डर, जो शोल्डर ज्वाइंट है उसका रूमेटिज्म है, और जो बैक वाला पोर्शन है, जो पीठ है, रीढ़ की हड्डी है, उसका रूमेटिज्म है। तो इस तरह से आर्निका का स्फीयर ऑफ एक्शन है। और अगर ऐसा सिम्टम्स है तो आप सलाह दीजिए और खुद यूज करिए अगर जरूरत है तो आर्निका की। तो आर्निका इस तरह से, आर्निका मोंटाना, इसका पहले मदर टिंचर ही यूज करें, 15 बूंद 3 टाइम, हाफ कप पानी में घोल के। मदर टिंचर बेहतर रिजल्ट देता है और इसको 15 से 20 दिन यूज करें, 15 से 20 दिन। उसके बाद इसी मेडिसिन का 30 पावर यूज करें, आर्निका मोहन 30 पावर यूज करें, 4 बूंद 3 टाइम। जितना रिसेंट में चोट लगी है, यानी अभी कुछ दिनों की चोट लगी है, तब आप लोअर पोटेंसी यूज करें। और काफी पहले चोट लगी है, 20 साल पहले कभी एक घुटने में दर्द हो गया था, चोट लग गई थी, उसका दर्द आज कर रहा है, तो उस केस में हायर पोटेंसी यूज करें। यानी चोट जितनी पुरानी,
पोटेंसी उतनी ज़्यादा, चोट जितनी नई पोटेंसी उतनी कम। तो इस तरह से जैसी मर्च उसी तरीके की पोटेंसी यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से आर्निका मोंटाना बेहतरीन इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और बीमारियों को ठीक करती है। बात समझ में आई तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और किसी का भला हो जाएगा आपके शेयर करने से। जैसे मेरे बनाने से कुछ लोगों को फायदा हो जाता है, वो लोग फोन करके बोलते हैं किस दवा को मैंने यूज किया और बहुत बेहतर हो गया, ठीक हो गया। तो आप शेयर कर दीजिए। आपके नियर बाय रिलेटिव में किसी को दिक्कत हो, कहीं पे भी चोट लगती है, तो आप उसको सलाह दीजिए कि आर्निका यूज करे। जरूर किसी न किसी तरीके से बॉडी में जो डैमेज हो रहा है उसको ठीक करेगी। बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।